मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मुझे बताना आप स्क्रीन शो हो रही है आपको? ये यस देखो मैम। स्क्रीन शो हो रही है। ओके। हाँ जी। तो ये देखिए आपके पास जो है ना, हमने बेसिकली सेल्स डैशबोर्ड बनाना है। तो सेल्स डैशबोर्ड बनाने के लिए मेरे पास एक रॉ डाटा है और एक मास्टर फाइल है। ठीक है। तो रॉ डाटा में मेरे पास कुछ डेट्स गिवन है, जिन डेट्स के अकॉर्डिंगली मैं अपने सेल्स डैशबोर्ड में एक टाइमलाइन को भी ऐड कर सकती हूँ, स्लाइसर को भी ऐड कर सकती हूँ और प्राइवेट चार्ट्स को भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है। ओके तो मैम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मंथ्स, डे, ईयर लिखा हुआ है और टोटल बाइंग प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है हमने फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ मास्टर फाइल। मतलब मंथ, डे, ईयर जो हम इस डेट में से निकालेंगे और टोटल बाइंग प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस के लिए मेरे पास मास्टर फाइल अवेलेबल है। ठीक है। ओके मैम। तो यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल टू टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। टेक्स्ट के फॉर्मूला में आर्ग्यूमेंट्स क्या है? वैल्यू, फॉर्मेट टेक्स्ट। मतलब कि सबसे पहले हमें वैल्यू में वो डेट लेनी है जिसमें से हमने मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये डेट मैंने ले ली A2 में, कॉमा। मंथ का फॉर्मेट क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे डबल एम इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये मेरे पास जनवरी एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। ठीक है। और यस यहाँ मैम। पे फॉर्मूला बार में देखो, उसने फॉर्मूला भी लिख के दिया आपको। ये इन केस अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ कि कौन से फॉर्मूला से हमने मंथ एक्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्मूला और विद आर्ग्यूमेंट्स आपको प्रॉपर फॉर्मूला बताया गया है। ठीक है। यस मैम। इतना क्लियर है रोशनी? यस मैम। तो इसको हम नीचे को डाउनवर्ड ड्रैग करेंगे। तो ये मुझे जो है ना, बेसिकली ये जो डेट्स है ना, ये 2023 और 24 की हैं। अब डे भी हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। टेक्स्ट के फॉर्मूला में वैल्यू में हम डेट को ले लेंगे दोबारा से। और ये डे का फॉर्मेट क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे डबल डी, डबल डी। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये मेरे पास 01 का जो डे है वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। ठीक है। जी। नेक्स्ट आता है ईयर। ईयर में भी टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू फिर डेट को ले लेंगे, कॉमा। ईयर का फॉर्मेट क्या होता है? डबल वाई, डबल डबल। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारे पास ईयर का एक्सट्रैक्ट होके आ गया। ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या बनाएंगे? स्लाइसर बनाएंगे। ठीक है। यस मैम। इतना समझ में आ गया रोशनी? यस मैम। उसके बाद अब हमने क्या करना है? टोटल बाइंग प्राइस निकालना है और टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है। बट मास्टर फाइल में देखो, हमारे पास बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन है, टोटल नहीं है ये सिर्फ सिंगल बाइंग प्राइस और सिंगल सेलिंग प्राइस है। और आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट आईडी जो है वो मास्टर फाइल में भी है और प्रोडक्ट आईडी मेरी रॉ डाटा में भी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? ये प्रोडक्ट आईडी PO_001। ठीक है रोशनी, जी मैम। कॉमा। टेबल एरे हो जाएगा ये मास्टर फाइल। तो मास्टर फाइल पे जाएंगे, शिफ्ट दबा के हम सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मास्टर फाइल फ्रॉम ए रेंज टू F कॉलम। तो इसको A to F को हम फ्रीज कर देंगे F4 से। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर देखेंगे तो टोटल बाइंग मैम एक जो। क्वेश्चन था। हाँ जी। मैम ये जो हमने ए और एफ फ्रीज इसलिए किया है कि हमारे पास एक वो मतलब लिमिटेड डाटा है, इसलिए अगर मेरे पास मतलब थोड़ा वैसा डाटा हो जिसे मुझे डे बाय डे चेंज करना हो तो हम इसे फ्रीज नहीं करेंगे ना। क्या मतलब? मतलब जैसे मैम आपने एफ से इसको ए और एफ को फ्रीज किया
हाँ इस वजह हाँ से हाँ। फ्रीज किया है क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड डाटा है। ओके। मैं पूछ रही हूँ क्या इसलिए फ्रीज किया है? नहीं 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 नहीं, ये देखो मास्टर फाइल जो है ना, मास्टर फाइल में डाटा ए कॉलम से लेके एफ कॉलम में है। अगर इससे ज्यादा हम्म, कॉलम्स में होता तो फिर मैं और भी कॉलम्स को सिलेक्ट करती ना। अच्छा ठीक है मैम, जैसे मैंने आज ये फॉर्मूला लगाया और जैसे कल मुझे और भी कॉलम्स को ऐड करना होगा हाँ, फिर। अगर यहाँ पे और भी कॉलम्स होंगे तो हम उनको भी ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा फिर हमें मतलब F4 फ्रीज करना इम्पोर्टेंट है। नहीं, हम फ्रीज इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि डाउनवर्ड में जाते वक्त जो है ना, हमारे जो एफ हम्म, कॉलम है वो सिर्फ 62 तक ही रहे, 62 रो तक ही रहे। अगर इससे ज्यादा हम्म, रोज में कॉलम, इसमें इससे ज्यादा रोज में डाटा गिवन है तो वो हमारे को फ्रीज करना पड़ेगा तब भी। हम नहीं चाहते कि हमारा जो सिलेक्शन है वो बियॉन्ड द, जिसे कहते हैं ना, 62, 62 वाली रो से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, इसलिए हम फ्रीज अच्छा कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने, अच्छा ठीक है। समझ में आ गया। यस मैम। उसके बाद अब वो बोल रहे कि कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ। तो मास्टर फाइल में बाइंग प्राइस जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में है, तो हम यहाँ पे फिफ्थ लिखेंगे, कॉमा जीरो। जीरो लिखा है या फॉल्स लिखा, जीरो लिख दो या फॉल्स लिखो। अगर मुझे यहाँ पे 102 अपने रॉ डाटा में लेके आना है तो एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो ये देखो 0 to 102 मेरा रॉ डाटा में आ गया। ठीक है। यस मैम। क्लियर है। यस मैम। अब इस, ये तो अभी मेरा टोटल बाइंग प्राइस नहीं है। जब तक मैं इस जी। फॉर्मूला को मल्टीप्लाई नहीं करती इस 150। क्वांटिटी के साथ, एंटर कर दूंगी, तब मेरे पास टोटल बाइंग प्राइस आएगा। ठीक है। जी मैम। ये इसको डिलीट कर दिया। ये और बॉर्डर कर दिया। अब उसी तरह से हमने क्या करना है, यहाँ पे ये देखो ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक है। और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इधर मेरे को सिर्फ फॉर्मूला कॉलम इंडेक्स नंबर 6 करना है, एंटर करूंगी। एक मिनट, ये कंट्रोल सी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। 102, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर कर दिया 6, एंटर। 250 आ गया। देख लेते हैं 250 यहाँ पे, ये देखो 250 यहाँ पे है। अब इस फॉर्मूला को हम, मतलब दोबारा से अपना टाइम वेस्ट ना करने के लिए हमने कॉपी पेस्ट कर लिया फॉर्मूला, और कॉलम इंडेक्स नंबर को 5 की जगह 6 कर दिया। यहाँ पे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 5000 का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है। यस मैम। तो अपना टाइम सेव करने के लिए हमने क्या किया, जो बाइंग प्राइस में फॉर्मूला लगाया था उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, उसकी जगह फिर कॉलम इंडेक्स नंबर 5 की जगह 6 कर दिया, क्योंकि मास्टर फाइल में 6th कॉलम में हमारा सेलिंग प्राइस है। बाकी एज इट इज एंटर करके हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। इतना क्लियर है। यस मैम। ओके। अब उसके बाद हमने बनाना है अब डैशबोर्ड, क्योंकि हमारा रॉ डाटा रेडी है। हमने डैशबोर्ड में कार्ड्स बनाने सीखे थे। पहला टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, टॉप 1 प्रोडक्ट, टॉप 5 प्रोडक्ट, ये इनके नाम से हमने क्या करना है, डैशबोर्ड में कार्ड बनाने हैं। और डैशबोर्ड चार्ट्स किसके बनेंगे, टोटल सेल ऑफ द ईयर, टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर, टॉप 1 प्रोडक्ट चार्ट, टॉप 5 प्रोडक्ट चार्ट, ये बनेंगे हमारे। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक शीट इंसर्ट कर लेते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं, शीट को रीनेम करते हैं सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है। और एक और शीट ले लेते हैं, इसको हम पाइवट के नाम से, पाइवट
के नाम से रीनेम कर लेते हैं। ठीक है। सेल्स डैशबोर्ड में हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन में जाएंगे, शेप्स में से एक शेप ले लेते हैं। ये जैसे मैंने एक ये शेप ले ली। ठीक है। यहाँ से मैं इसका जो है ना कलर चेंज कर लेती हूँ, जैसे कि ये ब्लू कलर रख लेती हूँ। ठीक है। अब जी। यहाँ पे इंसर्ट में अब स्टेप्स देखते जाना रोशनी, क्योंकि ये स्टेप्स रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके, तो अब आप देखते जाना मैं कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ। ठीक है। जी। जी। इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन में जाके, शेप्स में जाके, फिर से हम रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स की शेप लेंगे, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है। और इसको यहाँ से थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, और इसका कलर जो है ना हम थोड़ा ये रख लेते हैं, या ये रख लेते हैं। ठीक है। अब हम इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन में जाके शेप्स में, फिर राउंडेड रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर को लेंगे, और यहाँ पे हम एक कार्ड बनाएंगे। ठीक है। अब क्या करना है, हमने कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करना है। और इस तरह से शेप्स की जो डुप्लीकेट शेप्स हैं वो यहाँ पे बन के रेडी हो जाएंगी। इनको थोड़ा अपने एक दूसरे के साथ इंसर्ट कर लेते हैं, और इसको भी कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारी शेप्स कार्ड्स, ये वाले जो मैंने शेप्स ली हैं, ये कार्ड बनाने के लिए ली है। ठीक है। अब इन कार्ड्स को हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे, और शेप फिल में जाके हम इनकी शेप फिलिंग कर लेते हैं। इसकी हम शेप फिलिंग कर लेते हैं येलो, इसकी हम शेप फिलिंग कर लेते हैं ग्रीन, इसकी हम शेप फिलिंग कर लेते हैं जैसे कि यहाँ से लाइट ब्लू कलर। ठीक है। ये हमने बना लिए। ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने रॉ डाटा में जाएंगे, यहाँ पे डेट पे अपना कर्सर रख के कंट्रोल ए करेंगे, और इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल में जाके इसको हम पाइवट टेबल में न्यू वर्कशीट में एक पाइवट चार्ट क्रिएट कर लेंगे। ये देखो, ये इतना क्लियर हो गया आपको। हाँ जी। यहाँ से हम मंथ्स लेंगे, और मंथ्स के साथ हम जो है यहाँ पे टोटल बाइंग प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस लेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो आपका टोटल सेलिंग प्राइस है वो 7,13,550 है, और आपका टोटल बाइंग प्राइस 2,50,160 है। दैट मीन्स कि इन्हीं फर्स्ट फर्स्ट रेंज से ही पता चल रहा है कि मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो टोटल बाइंग प्राइस से ज्यादा है। ठीक है। तो हम्म। यहाँ पे अब हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, इस डाटा को ना एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम द पाइवट टेबल। तो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मंथ्स लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे सेल, यहाँ पे हम लेंगे प्रॉफिट, और यहाँ पे हम लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। मंथ कैसे लेके आएंगे, वही सेम फॉर्मूला वी लुकअप का। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू हो जाएगी A4, कॉमा टेबल एरे हो जाएगा ये पूरा टेबल, इसको हम फ्रीज कर लेते हैं, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, जो मेरा जो मंथ्स है वो फर्स्ट कॉलम में है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख के कॉमा 0 कर दूंगी, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मंथ जनवरी चाहिए यहाँ पे।
एंटर करूंगी तो ये जनवरी आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। इतना क्लियर हो गया। हाँ जी। अब यहाँ पे सेल का प्रोसीजर देखो कि हम सेल की एग्जैक्ट फिगर कैसे लेके आएंगे। इज इक्वल टू वी लुकअप, ओपन ब्रैकेट, नाउ मेरी लुकअप वैल्यू हो जाएगी ये जनवरी D4, कॉमा टेबल एरे हो जाएगा हमारा ये पूरा टेबल। इसको फ्रीज कर देते हैं, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर फॉर सेलिंग प्राइस है 3, यहाँ पे 3 करके 0 कर देंगे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एंटर। तो ये देखो सेम यही वैल्यू इधर आ गई। ठीक है, यस मैम। तो ये मैंने ड्रैग कर दिया। एंड अब प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे अपना टाइम सेव करने के लिए। अब यहाँ पर हम इज इक्वल टू सेल करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला फॉर्मूला। और क्योंकि बाइंग प्राइस जो है वो सेकंड कॉलम में है, बाइंग प्राइस जो है सेकंड कॉलम में, तो 3 की जगह 2 करके एंटर कर देंगे, तो ये मेरे पास प्रॉफिट निकल आएगा। इसको मैं बोलती हूँ नेट प्रॉफिट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या कहते हैं रोशनी, यस मैम। प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू ये नेट प्रॉफिट लेंगे डिवाइडेड बाय, इसको कंट्रोल B कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, यस कर देंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आई। कैसे आई, मैंने इस प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया डिवाइड कर दिया उसके सेल साथ, से। बाइंग प्राइस के साथ। हम्म। तो ये मेरे निकल के आ गया, बट अभी एक्चुअली ये परसेंटेज नहीं दिखा रहा। हम यहाँ से जैसे परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो ये मुझे परसेंटेज दिखाएगा। ठीक है, यस मैम। इतना क्लियर है। जी मैम। तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर लगा देते हैं। अब इसके बेसिस पे हम एक पाइवट चार्ट बनाएंगे। तो पाइवट चार्ट के लिए हम पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पाइवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन दिख जाएगा। हम इस पे क्लिक करेंगे और हम पाइवट चार्ट में जाएंगे, यहाँ से 3D पाइवट चार्ट लेंगे, ओके कर देंगे। ये देखो पाइवट चार्ट आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया रोशनी। यस मैम। अब हम सेल्स डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे आ, एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन में जाएंगे, शेप्स में जाके एक रेक्टेंगल शेप लेते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब रॉ डाटा में, सॉरी पाइवट में, पाइवट शीट में जाएंगे, ये यहाँ से राइट क्लिक करके इसको कट कर लेंगे पाइवट चार्ट को, और डैशबोर्ड में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब हमने ये जो पाइवट चार्ट है ये इसी शेप के अंदर शिफ्ट, जो है हमने इसको करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ जी मैम। हाँ जी रोशनी, क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। रोशनी आपको कोई डाउट है, कोई डाउट है तो पूछ नहीं, लो यार। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है अभी तक तो। ओके, ठीक है। अब हमने ये चार्ट तो हमने एडजस्ट कर लिया शेप के अंदर। इसमें लिखेंगे टोटल सेल फॉर द ईयर एंडेड 2023 टू 2024। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन में जाके आइकन्स में जाएंगे, यहाँ पे हम देख लिख लेते हैं
एक मिनट जस्ट वेट करो, इट टेकिंग टू मच टाइम। सेल्स पे हम ये ऐसे हट ले लेते हैं और इसको इंसर्ट करेंगे हम। तो इसको हम थोड़ा रीसाइज कर लेते हैं, यहाँ पे हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, मुझे ये पाइवट चार्ट जो है ना, वो इस आइकन के साथ और इस शेप के साथ ग्रुप करना है, लिंक करना है। तो इसके लिए शिफ्ट बटन दबाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इस पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे। इन तीन पे क्लिक करके राइट क्लिक करके ग्रुप करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आप हिला के देख लेना, ये ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है, ओके क्लियर मैम। है ये रोशनी? ये थोड़ा समझ नहीं आया। मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे पाइवट शीट है ना, यहाँ पे जैसे मैंने शीट नंबर 3 में हम इस इतने डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से हम कोई 3D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं इंसर्ट पे गई और मैंने ना एक रेक्टेंगल शेप इंसर्ट कर ली। ये देखो, इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप शेप इंसर्ट कर ली मैंने। अब ध्यान देना, ये जो पाइवट चार्ट है ये पीछे, इस शेप के पीछे आ रहा है, तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगी और इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूंगी, तो ये इसके एकदम फ्रंट पे आना चाहिए। पहले तो मैं इस पाइवट चार्ट को ना रीशेप करूंगी, ठीक है ना, इसी शेप के अनुसार मैं इसको एडजस्ट करूंगी। ठीक है, इतना समझ यस में मैम। आ गया? यस मैम। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टोटल सेल्स, ठीक है, अब यहाँ पर भी एक आइकन मैंने इंसर्ट करना था, तो इंसर्ट में जाके इलस्ट्रेशन में जाके आइकन्स में गई। एक मिनट, ये थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। यहाँ से लेट सपोज ये बुक इंसर्ट कर दी मैंने, ठीक है ना, तो इसको मैं रिसाइज करती हूँ और यहाँ पे लेके आ जाती हूँ, इसको और थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ये यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इतना पता चल गया। जी मैम। अब शिफ्ट बटन दबाना है, हमने इस आइकन पे क्लिक करना है, शिफ्ट बटन दबा के रखना है, इस शेप पे इंसर्ट करना है, क्लिक करना है और इस पाइवट चार्ट पे। जैसे तीनों सिलेक्ट हो गए, शिफ्ट बटन को हटा के राइट क्लिक करना है और ग्रुप में जाके ग्रुप कर देना है। ये देखो, आपकी ग्रुपिंग आराम से हो गई, शीट आपका पाइवट चार्ट भी ग्रुप हो गया, आइकन भी ग्रुप हो गया और शेप भी ग्रुप हो गई। मतलब ग्रुपिंग का मतलब होता है लिंक क्रिएट करना। ठीक है, यस मैम। समझ में आ गया रोशनी? यस मैम। तो इसको मैं डिलीट कर दूं? जी। चलो, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब सेल्स डैशबोर्ड में थोड़ा सा डैशबोर्ड हमारा हिल गया है, तो उसको हम थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसको भी हम थोड़ा रीसाइज कर लेंगे। और इसको भी रीसाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये शेप थोड़ी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ये शेप थोड़ी एक्सटेंड करनी पड़ेगी और इसको भी हम एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पर हम इंसर्ट में जाके इलस्ट्रेशंस में शेप्स में जाके ये वाली राइट एरो नजर आ रही है, इस राइट एरो को हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। इसको हमने ऊपर कर लिया और इसका कलर वाइट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्स डैशबोर्ड फॉर 2023 टू 2024 और इसको
इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे और बड़ा कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यस मैम। ओके, ये शेप का पता चल गया। अब हम क्या जी। करेंगे, शीट नंबर 3 में जाएंगे। हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पाइवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहां से हम स्लाइसर इंसर्ट करेंगे। ये एक हो जाएगा डेट का और एक मंथ, नहीं, डेट का नहीं करना, एक हमने ईयर का करना है। ओके कर दिया, तो ये दो स्लाइसर आ गए आपके पास। दोनों का कलर चेंज कर देते हैं हम। इसको हम इस तरह से कर देते हैं और इसका भी रीसाइज कर देते हैं। इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके कट करेंगे और डैशबोर्ड में जाके पेस्ट कर देंगे। डैशबोर्ड में यहाँ पे रखते हैं और इसको भी यहाँ पे रखते हैं। थोड़ा साथ में कनेक्शन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने थोड़ा बड़ा कर देना है। ठीक है, एंड शीट नंबर 3 में जाके हम ईयर का भी स्लाइसर कट करेंगे एंड डैशबोर्ड में जाके पेस्ट कर देंगे। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ईयर का स्लाइसर। ठीक है, इसको भी थोड़ा हम पतला कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया? हाँ जी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कार्ड बनाना है हमने, तो मैंने रॉ डाटा में क्या बताया था, मेरे को टोटल सेल का कार्ड बनाना। तो सबसे पहले शीट नंबर 3 में चलेंगे। इस पाइवट टेबल को ये जो बनाया था, इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे नीचे कंट्रोल वी कर देंगे। अब देखो यहाँ पे डबल क्लिक करने पर जो है फील्ड लिस्ट नहीं आ रही, जो राइट हैंड साइड में आती है। तो उसके लिए हमने हम्म। पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। ठीक है, पाइवट जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये पाइवट टेबल एनालाइज आ जाएगा। ये देखो, जैसे इस पे क्लिक किया, राइट हैंड साइड में फील्ड लिस्ट आ रही है। अब हमने क्या करना है, मेरे को टोटल सेल चाहिए, तो मैं टोटल बाइंग प्राइस को भी अनचेक कर दूंगी और मंथ्स को भी अनचेक कर दूंगी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये देखो सिर्फ टोटल सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, तो हम डैशबोर्ड पे चलेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला बार दिख रहा है रोशनी आपको? हाँ जी। इस पे क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे और सीधे हम शीट नंबर 3 में आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं मैन्युअली इसको अगर मैं ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको क्लिक करती हूँ और एंटर करती हूँ, तो वो बोलेगा द फॉर्मूला इज, दिस फॉर्मूला इज मिसिंग अ रेंज रेफरेंस और अ डिफाइंड नेम। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है, ये फॉर्मूला में एक नाम डिफाइन करना है। तो हम देख लेते हैं कि मेरा सेलिंग प्राइस ए कॉलम में है और फोर्थ रो में है। तो मैं यहाँ पे A4 मैन्युअली लिखूंगी, एंटर करूंगी, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है मेरी नीचे आ जाएगी। कैसे किया मैंने, दोबारा बताना। एक मिनट, ये कैसे किया मैंने, जैसे सबसे पहले इंसर्ट में जाकर ना आप टेक्स्ट बॉक्स से इंसर्ट कर लो एक।
एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स हम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी कंट्रोल भी करके टोटल टोटल सेल्स, ठीक है। और इस पे क्लिक करके कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर ले, एक मिनट। इंसर्ट में जाएंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस टेक्स्ट बॉक्स का हमें शेप फॉर्मेट में जाना है। शेप फिल में हमें वही सेम कलर फिल करना है। आउटलाइन भी मेरे को वही सेम कलर की करनी है, सो दैट कि मर्ज हो जाए, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही करूंगी मैं, शेप फिल इस कलर का, आउटलाइन भी इस कलर की, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे टोटल सेल की वैल्यू लेके आनी है, तो फॉर्मूला बार में हम इज इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है रोशनी। हाँ जी मैम। उसके बाद हम शीट नंबर 3 में जाएंगे, और ये देखो ए कॉलम में है ना आपका टोटल सेलिंग प्राइस, हाँ जी। तो इसको यहाँ पर मैन्युअली लिखेंगे ए। और कौन सी रो में है, 4th रो में है, तो यहाँ पे 4 लिख के एंटर करेंगे, तो वो वैल्यू आपकी फेच होके आपके डैशबोर्ड में आ जाएगी, अच्छा। ओके। ठीक है। ओके मैम। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आपने एंटर किया A4 लिख के, तो वो वैल्यू जो आपकी फेच होके आ गई, ठीक है। जी मैम। अब हमने इंसर्ट में जाना है, इलस्ट्रेशन में जाना है, आइकन्स में जाएंगे, और हम यहाँ से कोई भी एक आइकन ले लेते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। हम यहाँ से प्रॉफिट का लेते हैं। प्रॉफिट में हम यहाँ पे ये पिगी बैंक ले लेते हैं, ठीक है। ये पिगी बैंक हमने थोड़ा रीसाइज कर लेते हैं इसको, और हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? जी। इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं, और इसको हम इसके जैसे रीसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी ग्रुपिंग करनी है। इस कार्ड में हम चाहते हैं कि ये टोटल सेल और ये जो वैल्यू है और ये जो आइकन है ये लिंक हो जाए, तो शिफ्ट बटन दबाएंगे। शिफ्ट बटन दबाएंगे, पहले इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, इस आइकन को, इस टोटल सेल को, इस वैल्यू को, सबको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट हटा देना है हमने। शिफ्ट बटन प्रेस नहीं करना, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करना है, ग्रुप कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। अब इसको हिला के देख लो एक बारी, ये देखो ग्रुपिंग हो गई आपकी, ठीक है। यस मैम। क्लियर हो गया रोशनी? जी मैम। अब हम स्लाइसर चला के देख लेते हैं। 2023 में कितनी सेल है? ये है 32,31,900। दो हजार 900। चार 24 में इतनी है, जनवरी में इतनी है, फेब्रुवरी में इतनी है। मतलब अभी तक हमने जितना भी काम किया है डैशबोर्ड का वो एक्यूरेट किया है, ठीक है। यस मैम। क्लियर है रोशनी? यस मैम। तो आप बनाओगे बाकी 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 हाँ वो जी। बनाओगे, क्या कहते हैं, हाँ जी मैम। ठीक है। तो मैं ये शीट ठीक है। आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपने ठीक। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। चलो मैं ये पाइवेट वाला शीट जो है डिलीट कर रही हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। हम्म, ठीक है। तो फिर ठीक है, मैं आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम फिर ट्यूसडे को करते हैं, ठीक है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके मैम।
या